विप्लव काफ़ी मैं अगर सच्चाई से आपको बताऊं तो बहुत मुश्किल है अक्यूज को पकड़ना, और उसके संबंधित काफ़ी रीजंस हैं। वो जिन सिम से ऑपरेट करते हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में सिम निकाले जाते हैं। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इन ऑपरेटर्स पे शिकंजा कसना पड़ेगा अगर आपको ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो सिम्स हैं ये 3 हिंदुस्तान में आज मेजर ऑपरेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये सिम अगर इनके पास, एक गैंग के पास 10,000, 20,000, 50,000 की तादाद में सिम आ रहे हैं और वो सिम इन्हीं ऑपरेटर्स, तीनों ऑपरेटर्स के यहाँ से निकल रहे हैं। अब वो फेक आईडी से हो, फेक पैन से हो, फेक आधार से हो, वो फेक आधार किस तरह से बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर्स पे इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को शिकंजा कसना पड़ेगा और उस फ्री फ्लो ऑफ सिम कार्ड्स टू दी अक्यूज्ड वो रोकना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। देखिए, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिम कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि उन सिम को ये जिस तरह से यूज करने के बाद उन सिम को तोड़ करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि और पुलिस ये ढूंढती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये सिम ओरिजिनेट कहां हुआ, वो किस स्टेट में ओरिजिनेट हुआ। मल्टी स्टेट ऑफेंस होता है, कभी वो ही सिम को लेकर के वो बिहार में आ जाएंगे तो बॉर्डर क्रॉस किया तो वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। तो पुलिस के लिए भी एक आसान काम नहीं है कि हम खाली पुलिस को ब्लेम करें कि पुलिस नाकाम रही है इनको पकड़ने के लिए। मुश्किल है पकड़ना, उसके बाद इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना उससे बड़ा और मुश्किल है, क्योंकि आपने आज अरेस्ट कर लिया, जेल में भेज दिया, लेकिन अगर उसको बेल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिल गई और आपके पास इनफ मटेरियल एविडेंस ही नहीं बचा कि आप उसको कन्विक्शन तक लेकर के जाएं, तो वो फिर बरी हो गया। विप्लव, इनिशियल स्टेज में आपको अगर बेल नहीं मिली, वो मैं समझ सकता हूं कि एक रुख है अदालतों का कि इनिशियल स्टेज में नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। लेकिन अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपके पास अगर मटेरियल एविडेंस ही नहीं बचेगा तो उसमें अदालत क्या करेगी? अदालत तो वही देखेगी जो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में लेकर के आएगी या एविडेंस लेकर के आएगी, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये कोई ओरल एविडेंस नहीं है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सूत्रों को, एक तार को दूसरी तार से कैसे जोड़ा जाए, कोई आई विटनेस नहीं है, तो कोलैबोरेटिव एविडेंस है। कोलैबोरेटिव एविडेंस को भी किस तरह से जोड़ा जाए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जो जब्त किया है उससे के साथ जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें खाली एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे ब्लेम नहीं डालना है, हमें एक बड़ा होलिस्टिक व्यू लेकर के चलना है देश को। जैसे डेटा प्रोटेक्शन का आया कि डेटा लीक हो रहा है, उस लीकेज को रोका जाए, सिम कार्ड्स आ रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन एजेंसीज में जहां जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है वहां पे सर्वेलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पे साइबर सेल्स की आवश्यकता है, क्योंकि ये रिमोट एरिया में बैठ करके काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको दिल्ली में, ल्यूटेंस दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है इस ऑफेंस को करने के लिए। विक्टिम भले ही ताज में या ल्यूटेंस दिल्ली में या नोएडा में या गाजियाबाद में हो सकता है, लेकिन अक्यूज्ड तो एक रिमोट एरिया में बैठा है। उसको क्या चाहिए? एक सिम कार्ड चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए और एक सेल टावर चाहिए कि उसको। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।